हेलो भैया, सभी को राम राम। आज की वीडियो इंग्लिश ग्रामर, यानी आज इंग्लिश ग्रामर में हम स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के नियमों को समझेंगे, उसके वाक्यों को बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये एक वीडियो में ही बन जाए। अगर एक वीडियो में नहीं बन पा रहा है तो दो ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे। यानी आज की वीडियो क्या है, थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, तो ज्यादा बोर भी नहीं होंगे, बनाते रहेंगे, मजा भी आएगा। बने रहिए आप। कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना हमारे साथ शुरू कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट, एंड इनडायरेक्ट, INDIRECT, इनडायरेक्ट स्पीच, SPEECH। अब भैया देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, आखिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, सब आपको बताया जाएगा। डायरेक्ट की परिभाषा अगर ऐसे ही बताएं, डायरेक्ट में क्या है, वक्ता की बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना। देख लीजिए, मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप ऐसे भी लिख लो, क्योंकि मैं सीधे रूल्स लिखवाऊंगा। ये इसकी डेफिनेशन क्या है, वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कहना, ज्यों क्या त्यों कहना, ज्यों का त्यों कहना। वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसमें क्या है, वक्ता की बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना। किसने भैया, अपनी, अपने शब्दों में व्यक्त करना, व्यक्त करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब आप परेशान मत होइए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसपे हाथ से लिखे हुए नोट्स बाकायदा आपको सब मिलेंगे। ठीक है भैया, तो ऐसे ही समझ लीजिए क्या है, डायरेक्ट की परिभाषा क्या होती है, वक्ता की बात को अब डायरेक्ट की होती है, वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कहना, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट की, वक्ता की बात को अपने शब्दों में कहना, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब हम एक सेंटेंस आपको बताते हैं, उसको लिखाते हैं, उसको देखिए। देखिए जैसे ये है, ही सेड टू मी। चलिए पहले सेज ले लेते हैं, ठीक है भैया, जीरो से लेते हैं, सेज टू मी। और ये यू आर गुड बॉय। ठीक है, ही सेज टू मी यू आर गुड बॉय, आपको समझना यहाँ है। बाकी आपको पीडीएफ आपका मिल जाएगा। जब पीडीएफ आपको मिलेगा आप उससे उसको पूरा क्या है उसको कंप्लीट कर लेना। देखिए, अब देख लीजिए क्या है, अब ये ही क्या है, देख लीजिए भैया, ही हमारा है रिपोर्टर। क्या है, रिपोर्टर, यानी वक्ता। क्या है, वक्ता। सेज टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। मी क्या है, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट है। क्या है, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। ये आपको कायदे से याद करना है। जो इन्वर्टेड कामा में होता है, यानी ये इन्वर्टेड कामा है, जो होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। अब एक बार आप देख लीजिए, इसके बाद हम आपको इसके नियम लिखा देते हैं। क्या है, ही सेज टू मी यू आर गुड बॉय। अब देखिए, ही क्या है आपका, ही आपका रिपोर्टर है। सेज टू क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। मी क्या है, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट है। जो आपका इन्वर्टेड कॉमा में है वो रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब हम क्या करते हैं, हम एक बना लेते हैं बॉक्स। हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा बना लिया बॉक्स। अब इस बॉक्स में क्या करेंगे, जितने भी नियम है सब इस बॉक्स में लिख देंगे। देख लीजिए रूल्स, देख लीजिए रूल्स पहला क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, भैया शॉर्ट में लिख दिया है,
रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किसमें भैया? प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, FUTURE, फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। एक हो गया। नंबर देख लो, नंबर 2, सिर्फ पर्सन चेंज होते हैं, पर्सन सिर्फ पर्सन चेंज। अब पर्सन में बड़ी दिक्कत आती है, पर्सन में किसी को यही नहीं पता पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो इसको मैं थोड़ा ब्लैक से लिख देता हूं। अब पर्सन देख लीजिए क्या है, पर्सन मैं आपको बड़ा बड़ा लिख देता हूं, SON, क्या लिख दिया? SON। एस का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ओ का मतलब होता है सेकेंड पर्सन, पी बना दिया, डॉट है, पी है, ठीक है। और ये होता है नो चेंज, नो चेंज कौन है? थर्ड पर्सन, थर्ड और पी। अब देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी आपको सन पढ़ लेना है। कैसे पढ़ना है देखो, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन होते कौन है देख लो। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और बी, ब्लैक से लिख देता हूं, और सेकेंड में आता है यू, और ये थर्ड में आता है ही और सी, इट या कोई नाम, मोहन, सोहन, रीना, मीना, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देख लीजिए थोड़ा, इसमें देख लीजिए क्या, इसमें जो हम बनाएंगे, जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब होगी क्या? बदल जाएगी क्या? जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होगी वो बदल जाएगी। कैसे बदलेगी देखो, नंबर 1, शेष का क्या होगा अभी बताएंगे, शेष 2 का क्या होगा वो भी बताएंगे भैया, और से 2 यहां पर सेड और यहां पर सेड, इतनी चीजें हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब बदलती हैं, ये रिपोर्टिंग वर्ब आती हैं। इसमें देखो तीन तो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस की, और दो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस की। यानी देखो, सेज का तो पहली बात समझ लीजिए आपका सेज रहेगा, सेज 2 का आपका टेल्स हो जाएगा, और से 2 का आपका टेल हो जाएगा, सेड का आपका सेड ही रहेगा, और से 2 का आपका ये टोल्ड हो जाएगा। देख लीजिए, सेज 2 सॉरी सेज का सेज रहेगा, सेज 2 का टेल्स हो जाएगा, से 2 का टेल रहेगा, सेड का सेड रहेगा, सेड 2 का टोल्ड हो जाएगा। कब होगा? जब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाएंगे। एक छोटा सा और आपको काम करना है, यहाँ छोटा सा काम क्या करना है, काम ये है कि कामा और इनवर्टेड कामा को हटाकर, ठीक है, कंजक्शन CONJECTION, कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं, TH, कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन डैट का प्रयोग करते हैं। बस आपको इतना ही तैयार करना है। यदि आपको टेंस आते हैं, एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? वक्ता की बात को ज्यों का त्यों कहना, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट की परिभाषा क्या होती है? वक्ता की बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना,
इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। एक आपको ये टेंस दे दिया गया है, टेंस देखिए, ही सेज टू मी यू आर गुड बॉय। अगर इसकी हिंदी निकालें, वह मुझसे कहता है तुम एक अच्छे लड़के हो। ही आपका क्या है, ही आपका रिपोर्टर है, ठीक है। और सेज टू क्या है, सेज टू आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। मी आपका रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट है और यू आर गुड बॉय आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये इतना नियम है, इतना नियम आपको याद होगा तो आई होप आप नरेशन बना लोगे। देखिए, रूल नंबर 1 क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ पर्सन बदलेंगे। और एस पर्सन क्या होते हैं, एस ओ एन। एस का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, ओ का मतलब सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, एन का मतलब थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में आता कौन कौन है, आई और वी। आई वी फर्स्ट है, यू सेकंड है, ही सी हिट मोना सोना आपका थर्ड है। अब बात आई कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगी, देखो, सेज का सेज रहेगा, सेज टू का टेल्स आ जाएगा, सेट टू का टेल आ जाएगा, सेट का सेट रहेगा, सेट टू का टोल्ड आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो इसको हम बनाते हैं, ठीक भाई, देख लीजिए। देखिए, ही का तो ही रहेगा, सेज टू, सेज टू की जगह देख लीजिए, सेज टू की जगह क्या आएगा, टेल्स आएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। किसमें है, ये प्रेजेंट में है, आर है तो प्रेजेंट में है, तो सेज टू का आ जाएगा टेल्स, टी ई डबल ए टेल्स। मी का क्या आ जाएगा, मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, कंजक्शन क्या लगाएंगे, डेट। क्योंकि यहां पर बताया गया है कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन डेट का प्रयोग करते हैं। अब यू देख लीजिए, यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट। अब देख लीजिए, ये आपका सब्जेक्ट होता है और ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो सेकंड पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, यू के साथ आर है तो आई के साथ I am। लीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका बन गया, ही टेल्स मी डेट आई एम गुड बॉय। तो आपका सेंस कंप्लीट हो गया है, देख लीजिए भैया। चलिए भाई, तो नियम भी आपने समझ लिए, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो तो टेंस कैसे बनेगा आपने ये भी समझ लिया। और अगर आप इसको सही लिख लेते हो और उसको 2-3 बार रिवाइज करते हो, और जो आपका फिर मास्टरमाइंड या विद्या या अवतार जो भी आप करते हैं उसकी जो एक्सरसाइज को आप हल करते हो, अगर एक्सरसाइज नहीं हल हो रही है, जो भी मैंने पढ़ाया है उसके नियमों को लेकर के आप एक तरफ बैठिए और जो सेंटेंस हो उसके अकॉर्डिंग उसको देखिए, बनाइए, आपसे बन जाएगा। हालांकि आपके मास्टरमाइंड विद्या में जितने भी नरेशन हैं सब बनवाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर बना लेते हो तो इस बहुत अच्छी बात। तो चलिए, अब हमने समझ लिया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो सेंटेंस हमारा कैसे बदलेगा वो हम देखते हैं। छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है भाई, बॉक्स बना लिया, देख लीजिए। इसमें लिख देते हैं जब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तब क्या होगा, तब देख लीजिए। नंबर 1 आपका जो है पी आर ई एस ई एन टी, पी आर ई, मीनिंग थोड़ी फॉल्ट है भाई, पी आर ई एस ई एन टी, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट। 3 टेंस आज बनवाएंगे, ठीक भाई, कितने, 3। और उस तीनों के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव सब बनवा देंगे। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज टू, तो दूसरे पेन से लिख लें,
पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट। ये भैया टी है, देख लो, ठीक है। अब देख लो, इसका हम आज बनाएंगे अफर्मेटिव, इसका हम बनाएंगे INT इंटेरोगेटिव, इसका हम आज बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड। ये तीन, यानी ये तीनों जो टेंस है हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है भाई। यानी अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट का। क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, पास्ट में होगी। और रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो एक हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल प्रेजेंट, ये वाला टेंस लेते हैं। तो ये वाला टेंस जब लिया हमने, नहीं भैया ये वाला मार्क नहीं रहा है, ये वाला टेंस जब हमने लिया तो ही सेड टू मी यू गो टू मार्केट। आप देख लीजिए, अब मैंने क्या कहा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब समझाई है, ये आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपकी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें, पास्ट में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो, किसमें चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को बदल देंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। ये वाला, ये जो टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, चेंज टू हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा, ये चेंज टू हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो चेंज टू हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल प्रेजेंट तीनों का अफर्मेटिव में, एक एक एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव में, और एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन वर्ड में। तो देख लीजिए, पहले अफर्मेटिव एग्जाम्पल है। अफर्मेटिव में देख लीजिए क्या कंजक्शन क्या लगाते हैं, डेट। पहले रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगाते हैं इसमें, टोल्ड। क्या लगाते हैं अफर्मेटिव में, टोल्ड। और कंजक्शन GECTION, कंजक्शन क्या लगाते हैं इसमें, डेट। बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी कोई चेंजिंग इस टेंस में नहीं है। आगे कुछ टेंस में होगी तो आपको बता दी जाएगी। तो इसको देखो बनाते हैं भाई। अब देख लो, ही का क्या कर दिया, ही से टू का कर दिया टोल्ड, क्योंकि अफर्मेटिव में रिपोर्टिंग वर्ब से टू का टोल्ड आता है। मी का कर दिया मी, कंजक्शन क्या आता है, डेट। कंजक्शन क्या आ गया आपका, डेट। यू पर्सन कौन है, सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट मी है, तो यहां पर क्या आएगा। अब देख लीजिए, अब मैंने आपको पहले बता दिया सन, क्या बताया, SON, सन। इसका मतलब होता है फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, और ओ का मतलब होता है सेकेंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, और आपका एन का मतलब होता है थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन होते कौन कौन से हैं, आई और यू फर्स्ट है, यू सेकेंड है, ही सी इट या कोई नाम हो वो थर्ड है। तो यहाँ पर पर्सन कौन है, यू हमारा पर्सन कौन है, सेकेंड। और चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में सेंटेंस क्या है, मी, तो मी का क्या होगा, आई। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, V2 फॉर्म। V2 फॉर्म गो की वेंट टू मार्केट। लो भैया बना दिया। अब एक टेंस हमारा बन गया है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट का। एक हम टेंस बनाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटीन्यूअस का। अब चूंकि आपको बहुत सारे टेंस बनाने हैं, जब हम एक्सरसाइज हल करवाएंगे उसमें बनाएंगे, ठीक है।
तो इसमें एक बना लेते हैं ये वाला, देख लो इसका, देख लो क्या हो जाएगा। इसका ये है राम। राम से टू मी आई एम बाथिंग, BATHING। देख लीजिए इसमें भी है ये, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अफर्मेटिव चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट का हो, इसमें आपकी रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा टोल्ड आएगी, कंजक्शन हमेशा डेट आएगी। ठीक है भाई। तो राम का राम, राम का राम, से टू का टोल्ड, मी का मी, कंजक्शन डेट, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट, राम के अकॉर्डिंग क्या आएगा ही, और एम का वाज, बात का वही आपका बातिंग का। देख लीजिए अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया तो भैया आपको ये बहुत आसानी से तैयार होंगे। क्या है, आप जब भी पढ़ें इसको माइंड बिल्कुल एक तरफ, पूरा पूरा ध्यान इस पर हो, थोड़ा बहुत अगर कोई साउंड आती है तो उसके लिए करो। देख लीजिए, राम टोल्ड मी दैट ही वाज बाथिंग। अब एक आपका बचा है किसका, आपका बता प्रेजेंट परफेक्ट का बचा है ना। तो प्रेजेंट एक हो गया, दो हो गया, तीन देख लो। तो यू, इसको इस बार ऐसे बनाते हैं, यू सेड टू हिम आई हैव डन, आई हैव डन। देख लीजिए, तो देख लो भाई इसमें भी कंजक्शन टोल्ड आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब डेट आएगी। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर देखो यू का तो हम यू कर देंगे, सेट टू का बहुत बना चुके हैं, आंखें बंद करके टोल्ड कर देंगे, हिम का हिम कर देंगे, कंजक्शन डेट लगा देंगे, आई का यू है तो यू कर देंगे, हैव का हैड कर देंगे, इसमें भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। अगर आपने थोड़ी अच्छी मेहनत की है तो आप इसको बना लेंगे। अब देख लीजिए भैया, आपका तीनों प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट बन गया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटीन्यूअस बन गया है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट बन गया है। यानी हमारा एक काम समाप्त हो गया है। अब हमें वर्क करेंगे इस पर, ठीक है। इस पर वर्क करने से पहले क्या करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको बताते हैं इसका आपको क्या करना। देख लीजिए भैया, अब हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले अगर हम सेंटेंस यही ले लेते हैं तो लिख देते हैं डू यू, भाई प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाएगा, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे देख लो, बनेगा कैसे इसको भैया बहुत ध्यान से देखना है, इसमें कुछ बदलाव आ रहे हैं। रिपोर्टिंग वर्ब भैया चेंज हो जाएगी, अभी तक आप जहां पर टूर लगाते आस्क्ड हो जाएगी, जहां पर आप टूर लगाते थे वहां पर आस्क्ड हो जाएगी। कंजक्शन, कंजक्शन आपका हो जाएगा इफ या वेदर, WETHER, कंजक्शन हो जाएगा वेदर। टेंस तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट होगा। बट क्या है, बट ये जो आपका इंटेरोगेटिव है क्या है, INT, ये आपका बदल जाएगा किसमें, अफर्मेटिव में। ये फ्लाइट इसने पकड़ी है इंटेरोगेटिव से, किसमें, अफर्मेटिव में। ये आपको याद रखना है बहुत कायदे से, नहीं याद रखोगे तो भैया चक्कर में पड़ोगे, ठीक है। देख लो, तो हम बना रहे हैं इंटेरोगेटिव, ठीक है। इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे, हमने इंटेरोगेटिव में सोच लिया है, जब इंटेरोगेटिव का हम क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। हम इंटेरोगेटिव का क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो हम कुछ चेंजेस करेंगे, यानी जहां पर हम रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड करते थे वहां पर रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड करेंगे,
जहां पर कंजक्शन हम डेट करते थे वहां पर कंजक्शन इफ या वेदर करेंगे, और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव का है उसको हम पुनः अफर्मेटिव में कर देंगे। ठीक है भाई, तो देखो ही का ही, सेड टू का आस्क्ड, मी का मी, कंजक्शन इफ कर चुके हैं भैया। कंजक्शन इफ सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, मी है तो आई आ जाएगा, आई है, यहां पर गो भैया छूट गया था, गो का क्या हो जाएगा वेंट। ठीक है, देख लीजिए, आई वेंट टू मार्केट हो गया, कोई चेंजिंग नहीं आई है, सिर्फ क्या बदला है देख लो भैया, बताते हैं। आपका कंजक्शन बदला है, आपका रिपोर्टिंग वर्ब बदला है, आपका कंजक्शन बदला है, और ये सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच को हमने बदल दिया है, यानी इंटेरोगेटिव को हमने बदल दिया है अफर्मेटिव में। और इस सेंटेंस को भी हम बनाने वाले हैं, तो इसमें पहले आ जाएगा एम, और एम के बाद आई आ जाएगा। ठीक है भाई, और जब इसमें एम के बाद आई आएगा तो ये सेंटेंस हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक का, और हमें बनानी है इसकी पैसिव। चेंज उसी के अकॉर्डिंग होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, बस सेंटेंस में थोड़ी चेंजिंग है। राम का लिख देते हैं राम, सेड टू का लिख देते हैं आस्क्ड, मी का लिख देते हैं मी, कंजक्शन लगाते हैं इफ, और आई फर्स्ट पर्सन है तो ही, और वाज पास्टिंग बी ए टी एच। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को भैया थोड़ा बैक लेकर आइए, फिर समझिए, फिर बैक लेके आइए, फिर समझिए। ये समझ लीजिए जैसे कोई गाड़ी है, गड्ढे में फंस जाती है, क्या फिर बैक लगाते हैं, स्पीड लगाते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर बैक लगाते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं, फिर बैक लगाते हैं, तो क्या जब तक हम उस काम में कामयाब नहीं हो जाते वो काम हम करते रहे, तो सेम पावर यहाँ पर भी आपको लगानी। अगर आपको समझ में एक बार में आता है तो बहुत अच्छे, नहीं आता है फिर भी अच्छे हो, आप उसको बार बार रिपीट करते रहिए, रिपीट करते रहिए, एक समय तो ऐसा आएगा आप समझ जाओगे। ठीक है, और फिर अगर थोड़ा बहुत स्लो भी है तो जो हम एक्सरसाइज करवाएंगे उसमें आ जाए। अब देख लीजिए ये वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पर ये तो सेंटेंस पूरा का पूरा है, इसको बना देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं मोहन, मोहन सेड टू हिम, कामा इन कामा यू हैव, सॉरी ये तो इंटरोगेटिव में हमें बनाना है ना, हैव यू थ्रोन हो जाएगा ना, THRO, तब थ्रोन, हैव यू थ्रोन द स्टिक, हैव यू थ्रोन द स्टिक, देखो आ गया। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, हमें तो बनाना है इनडायरेक्ट। हाउ इनडायरेक्ट किसका बनाना है, हमें इनडायरेक्ट बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट का। हम इसमें क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क लगाएंगे, कंजक्शन इफ या वेदर लगाएंगे, और जो इंटेरोगेटिव वाला टेंस होता है उसको अफर्मेटिव में बदल देंगे। ज्यादा कोई काम नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा काम करना है, बहुत अच्छा काम करना है, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। तो देख लीजिए मोहन का क्या कर दिया भैया, मोहन का कर दिया मोहन, ठीक है, मोहन कर दिया। सेड टू का कर दिया हमने क्या, आस्क्ड। हिम का कर दिया हिम, कंजक्शन हमने लगा दी इफ। और देख लीजिए यू सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर है तो आ जाएगा ही, हैव का आ जाएगा हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो थ्रोन का थ्रोन एज इट रहेगा, THROWN, थ्रोन द स्टिक। अफर्मेटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा है भैया, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे, नहीं आ रहा है तो भी अच्छे, उसको आप क्या वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर बैक में लाइए, फिर कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर है वो भैया कंप्लीट हुआ, इंटेरोगेटिव। सेकेंड क्या है, इंटेरोगेटिव टाइप है, वो कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला
ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ी चेंजिंग है, बस थोड़ा आप साथ बने रहिए और आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर आपको बताते हैं। चलिए अब हम बनाएंगे थर्ड। थर्ड में क्या है, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड में हो। पहले हम आपको इस बार सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा वाई डू आई वर्क, क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए इसमें क्या चेंजिंग है, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया, ये क्वेश्चन वर्ड टाइप का हो गया, इंट्रोगेटिव टू टाइप का होता है, हमने ये पढ़ा है। अब जब क्वेश्चन वर्ड जब आएगा तो हम उसकी इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या लगाएंगे, देख लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब तो भैया वही है, आरबी। आरबी तो आपका आस्क्ड ही है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब क्या, आस्क्ड है, आस्क रहेगा। बट कंजक्शन, यहां पर सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, कंजक्शन CON, सॉरी CON, ये चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा, सुनो। कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड को ही मान लेते हैं भाई, ज्यादा कुछ नहीं। कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड को ही मान लेते हैं, कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड को ही मान लेते हैं, उसके बाद सेंटेंस लिखते हैं अफर्मेटिव में। बाकी वही है भैया, अफर्मेटिव क्या है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड वाला भी किसमें हो जाएगा, अफर्मेटिव में। कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड को ही मान लेंगे, बाकी आपका अफर्मेटिव हो जाएगा। कैसे बनेगा देख लो, चलिए बनाते हैं। देखो ही का, चलिए भाई इसको पहले ब्लैक रेड से लिखते हैं। देखो ही का, ई सेट टू का, मी का, क्योंकि हमने बताया क्वेश्चन वर्ड वाले में भी रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड मानेंगे, कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड ही को ही मानेंगे। क्वेश्चन वर्ड कौन है, वाई, कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड को ही मानेंगे। बाकी देखो टेंस उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा जिसके अकॉर्डिंग चेंज होते आ रहा है। फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ही आएगा, और अफर्मेटिव में बदलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्कड हो जाएगा भैया, WORKED। आपका टेंस कंप्लीट हो गया है। अब दूसरा बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस का, देख लो। पास्ट कंटिन्यूअस में वी सेड टू राम, चलो राम कर देते हैं। आर नहीं, वेयर, WHE वेयर आर यू, वेयर आर यू गोइंग, गोइंग कर देते हैं भाई जी। अब देख लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस चेंज, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, नियम वही है जो नियम चलते आ रहे हैं, नियम में कोई चेंजिंग नहीं है, बस थोड़ा सेंटेंस बदला। देख लीजिए तो वी का क्या हो जाएगा, वी से टू का आस्क्ड, राम का राम, कंजक्शन क्वेश्चन वर्ड को ही मान लेंगे भाई। वेयर का वेयर, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट राम है तो यहाँ पर आएगा ही, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए भैया बहुत स्पीड में बनना है, बहुत जल्दी बनना है, क्योंकि आपने पढ़ा है। बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का, तो बना देते हैं यू, बना देते हैं यू सेट का, चलो अब की बार ऐसे बनाते हैं, सेट का सेट बनाते हैं, और बना देते हैं व्हेन हैव आई, व्हेन हैव आई रीड, चलो कुछ अलग ही कर दिया मैंने, व्हेन